Hey everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज हम बात करने वाले हैं 18 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज हमें बात करनी है आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम के बारे में, किस तरीके से ये काम करता है, क्या इसके फीचर्स हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में, कौन कौन से शहरों को अवार्ड दिया गया है वो हम देखेंगे। इसके अलावा हमें हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की एक स्कीम आई है, एक पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है, उस पर भी बात करेंगे विथ लॉट्स ऑफ एमसीक्यू। एंड वीडियो के एंड में हमेशा की तरह एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है? डन। और आज आपको एक और इम्पॉर्टेंट सेशन मिलने वाला है, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट 6 मंथ के कंपाइलेशन। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना था कि उनके एग्जाम आ रहे हैं अगस्त में, सितंबर में एग्जाम है, तो लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाते हैं। तो बिल्कुल हम जनवरी से लेकर जून मंथ तक के जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स हैं, लाइक गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज, अपॉइंटमेंट्स हो चुकी हैं, अब ओबिचुरी से क्वेश्चन आजकल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वो सारी बातें हम सेगमेंट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। ओके है जी, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। हमारे डेली करंट अफेयर्स होते हैं और आपके आने वाले हर एक वनडे एग्जाम को यहाँ पे कवर किया जाता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, या आपके स्टेट एग्जाम्स हो, तो आप लोगों ने अगर अभी तक लिंक को शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर जरूर से कर देंगे। और ऑब्वियस सी बात है, पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, जिससे अपकमिंग आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और नाउ बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। तो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको अवेलेबल होती है टेलीग्राम पे, एंड टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिंदास पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और नोट्स बना लेना। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं 18 जुलाई। आज ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का बर्थडे होता है। किसका बर्थडे है? नेल्सन मंडेला जी का। इसलिए आज हम इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाते हैं। इन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कि साउथ अफ्रीका का गांधी किसे कहते हैं, तो नेल्सन मंडेला जी को कहते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट भी थे। और आज 18 जुलाई को नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। 2009 में इस दिन की शुरुआत हुई थी और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी इसे रिकॉग्नाइज किया है। क्यों? इन्होंने पीस के लिए, जस्टिस के लिए, लोगों के जस्टिस और पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए काफी ज्यादा काम किए हुए हैं। नाउ बात कर लेते हैं थीम के बारे में। तो थीम क्या है? इट इज स्टिल इन आवर हैंड्स टू फाइट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। क्लियर? नाउ बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अवार्ड्स के बारे में। रिसेंटली नई दिल्ली में विज्ञान भवन में इस सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, और द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि हमारी प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया है। 78 अवार्ड 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। वो कैटेगरी कौन कौन सी है? तो एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है, सुपर स्वच्छता लीग सिटी या सुपर स्वच्छ लीग सिटीज, टॉप 3 क्लीन सिटी इन द 5 पॉपुलेशन कैटेगरीज। स्पेशल कैटेगरी मेंशन की गई है, जैसे कि गंगा टाउन है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, सफाई मित्र सुरक्षा है, और महाकुंभ है। और स्टेट लेवल अवार्ड भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो टोटल 78 अवार्ड यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं, ये जो विज्ञान भवन में नई दिल्ली में सेरेमनी हुई थी। नाउ बात करते हैं इंदौर के बारे में। तो इंदौर 8वीं बार आपको सबसे स्वच्छ शहर देखने को मिलेगा भारत का। तो अगर बात करते हैं सुपर स्वच्छ लीग सिटीज में, टॉप पर इंदौर है, इंदौर के बाद सूरत, और सूरत के बाद नवी मुंबई आपको देखने को मिल जाएगी। सुपर स्वच्छ लीग सिटीज में टॉप पर कौन है? तो सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, इंदौर के बाद है सूरत, और सूरत के बाद है नवी मुंबई। क्लियर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ सिटी पार्टनरशिप की भी शुरुआत की है। जैसे कि कोई शहर है जो कि सबसे स्वच्छ शहर है, वो दूसरे शहरों की मदद करेगा उनको स्टेटस या अवार्ड प्रोवाइड कराने के लिए। मतलब एक तरीके से मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा जो अंडर परफॉर्मिंग सिटीज है। तो इसलिए स्वच्छ सिटी पार्टनरशिप की शुरुआत भी यहाँ पर की गई है। अब यहाँ पे पॉपुलेशन कैटेगरी के अनुसार भी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जैसे कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर है, तो टॉप 3 सिटीज है अहमदाबाद, फिर भोपाल, और फिर लखनऊ। 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले में आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर 50 लाख से 3 लाख की आबादी, 20,000 से 50,000 आबादी, और 20,000 से कम आबादी वाले शहर।
ठीक है, तो अगर आपका कोई शहर इसमें आ रहा है तो आप उसे पढ़ लीजिए। अदरवाइज जो टॉप 3 सिटीज है, आप अगर उनको याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। बेस्ट गंगा टाउन प्रयागराज है, वहीं बेस्ट कैंटोनमेंट एरिया सिकंदराबाद आपको मिल जाएगा। जीबीएमसी विशाखापट्टनम, जबलपुर और गोरखपुर, ये आपके बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने सफाई के लिए, सैनिटेशन के लिए काम किया हुआ है। ठीक है, अहमदाबाद आपको क्लीनेस्ट सिटी देखने को मिल ही रही है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। क्लियर इतनी चीजें। इसके अलावा इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी है पिछले 7 सालों से, और 8वीं बार भी इसको क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है, मतलब सुपर स्वच्छ लीग में ये टॉप पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्पेशल रिकॉग्निशन दिया गया है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट को, क्योंकि इन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ मेले को ऑर्गेनाइज किया था। इतनी मास गैदरिंग हुई थी, इतनी अधिक संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे, उसके बाद भी स्वच्छता का ध्यान भी रखा गया और पूरी तरीके से इसे ऑर्गेनाइज भी किया गया। तो प्रॉपर अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे प्रयागराज मेला अधिकारी और प्रयागराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को स्पेशल अवार्ड भी दिया गया है। इस अवार्ड की शुरुआत 2016 में की गई थी अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। क्लियर है, तो ये आपकी सभी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज मैंने आपको बता दी हैं। अभी आपको करना क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बिलोंग करती हूँ एमपी से, तो मैं एमपी देखूंगी कि एमपी का जो शहर है जिसका नाम है सूरत, जिसका नाम है उज्जैन, राइट, जिसका नाम क्या है उज्जैन, तो 3 लाख से लेकर 10 लाख की आबादी में आपको उज्जैन देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, भोपाल भारत का सेकेंड नंबर का क्लीनेस्ट सिटी आपको देखने को मिल रहा है। तो आप अपने अपने शहरों को थोड़ा सा देख लीजिए अगर आप पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑफिशियली इंक्लूडेड NSDL Payment Bank Limited in the second schedule of Reserve Bank of India Act 1934। तो जो सेक्शन 42 है आरबीआई एक्ट 1934 का, उसके अंदर सेकेंड शेड्यूल में शामिल किया गया है NSDL पेमेंट बैंक को बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर कोई बैंक सेकेंड शेड्यूल में शामिल हो जाता है तो उसको क्या फायदे मिलते हैं, क्या कोई बेनिफिट है इस कैटेगरी में इंक्लूड होने का? आंसर है यस। क्या क्या बेनिफिट मिलता है? सबसे पहले एक्सेस टू द आरबीआई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जब हम मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं, हम मार्केट की स्टेबल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, तो आपको एक फैक्टर देखने को मिलता है, इट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अगर कोई बैंक शेड्यूल बैंक की कैटेगरी या सेकेंड शेड्यूल में शामिल हो जाता है तो वो आरबीआई की इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब ये आरबीआई से रेपो रेट पे लोन भी ले सकता है और अपना जो सरप्लस अमाउंट है वो रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई को दे भी सकता है। ये फैसिलिटी इंक्लूड होती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर। मेंबरशिप इन द क्लियरिंग हाउस, एलिजिबिलिटी इन द पार्टनरशिप या पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक के जो ऑक्शंस होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और आपकी क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में बताया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। एनएसडीएल पेमेंट बैंक सब्सिडरी है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की। ठीक है, जो कि डिजिटल बैंकिंग के सेगमेंट में, डिजिटल फाइनेंस के सेगमेंट में काम करता है और 2018 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। हम सभी को पता है यूक्रेन और रशिया का वॉर सिचुएशन है, वॉर की समस्या है, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? आप देख सकते हैं जेलेंस्की हैं। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम अनाउंस किया है। तो यहाँ पे यूक्रेन की 19th नंबर की प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगी यूलिया सेवरीडेंको। ठीक है, यूलिया यूलिया सेवरीडेंको आपको देखने को मिलेंगी, जो कि एक 19th नंबर की प्राइम मिनिस्टर होंगी। कहाँ की? यूक्रेन की। ये अनाउंसमेंट यूक्रेन के प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है। फिलहाल में यूलिया जो है वो करंट फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी को संभालती है। एक इकोनॉमिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि हमारे देश में आईपीएल होता है, वैसे ही हमारे देश में कबड्डी लीग की शुरुआत हो चुकी है, खो खो लीग की शुरुआत हो चुकी है। सिमिलर हमारे देश में स्टार्ट हो रही है गोल्फ प्रीमियर लीग। आपको बता दूं मैं कि गोल्फ बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव गेम होता है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो मतलब थोड़े रिच पर्सन होते हैं, वो जनरली आपको गोल्फ खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। गोल्फ की जो किट्स वगैरह आती हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो वन ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव गेम आपको देखने को मिलेगा गोल्फ। और गोल्फ प्रीमियर लीग की शुरुआत भारत में हो रही है, जिसमें 10 टीम पार्टिसिपेट करेंगी आने वाले समय में। ठीक है,
और युवराज सिंह को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और यहाँ पे इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है मानव जैन। अगली पर्सन है दीपिका। दीपिका एक हॉकी प्लेयर है और ये पहली इंडियन हॉकी फीमेल प्लेयर बन चुकी हैं जिन्हें पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है जी। तो इंडियन वीमेन हॉकी प्लेयर फॉरवर्ड दीपिका, और बेल्जियम की हॉकी प्लेयर है जिनका नाम है विक्टर बैंगनेज। इन्हें मेंस कैटेगरी और वीमेन्स कैटेगरी में पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड दिया जा रहा है। रिसेंटली जो आपकी FIH हॉकी प्रो लीग हुई थी उसमें जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करता है, अपनी क्रिएटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है, उन्हें अवार्ड दिया जाता है। और दीपिका पहली इंडियन हॉकी प्लेयर है जिन्हें पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड दिया जा रहा है। ना अगर हम बात करते हैं FIH हॉकी लीग के बारे में, 2024-25 का टाइटल नीदरलैंड ने जीता है मेंस कैटेगरी में भी और वीमेंस कैटेगरी में भी। मेंस कैटेगरी में इंडिया की टीम 8 नंबर पे और वीमेंस कैटेगरी में इंडिया की टीम 9th नंबर पे देखने को मिल जाएगी। FIH का मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन होता है। इसका फॉर्मेशन 1924 में हुआ था। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है एंड मोहम्मद तैयब इकराम इसके प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे। अभी काफी सारी न्यूज बाकी हैं, हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग भी परेशान है कि आपका पॉलिटी रेडी हो चुका है, हिस्ट्री आपने पढ़ ली है, ज्योग्राफी आपने पढ़ ली है, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करें, टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, तो आपके लिए यहाँ पर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, इकोनॉमी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। आप उन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, उन टेस्ट पेपर को अटेंड कर सकते हैं और आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा जिससे और भी ज्यादा स्टैटिक पॉइंट्स आपके रेडी हो जाएंगे। इसके अलावा जो एकदम बिगनर है, जिनको नहीं पता कि कैसे हमें SSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, तो SSC CHSL, CPO, CGL, इन सभी एग्जाम्स में आए हुए जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह के क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसमें 2018 से 2023-24 तक के पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस PYQ ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी आपको अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार एप्लीकेशन को आप विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं DRDO सक्सेसफुली टेस्ट आकाश प्राइम इन हाई एल्टीट्यूड रेंज इन लद्दाख। तो रिसेंटली DRDO मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO ने आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग की है 15,000 फीट पर, मतलब लद्दाख में। क्योंकि बेसिकली आकाश प्राइम को हाई एल्टीट्यूड एरिया में के लिए बनाया गया है। इसे LOC और LAC पे डिप्लॉय किया जाएगा। इंडियन आर्मी इसका उपयोग आने वाले समय में करेंगी। हमारे पास अभी 4 वेरिएंट है आकाश के। ठीक है, कौन कौन से? आकाश मार्क 1 है, आकाश 1S है, आकाश न्यू जनरेशन NG है और आकाश प्राइम आपको चौथा वेरिएंट देखने को मिल रहा है। इस डिफेंस सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के द्वारा आने वाले समय में इस्तेमाल किया जाएगा, स्पेशली इन हाई एल्टीट्यूड एरिया। आकाश प्राइम जो है वो हाई एल्टीट्यूड एरिया के लिए डिजाइन किया गया एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब सतह से हवा में ये मात कर सकता है। जो एरियल टारगेट होते हैं जैसे कि ड्रोन वगैरह है, उनको इजिली डिटेक्ट करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम। इसलिए इसे LOC और LAC में इस्तेमाल किया जाएगा बाय द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। क्लियर है? Akash Prime has been designed to perform a high altitude war threat targeting China and Pakistan. आकाश प्राइम में इंडिजीनियसली डेवलप रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का इस्तेमाल किया गया है जो इजिली टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है। इसका मेन गोल है जो एरियल टारगेट्स है, ड्रोन, फाइटर क्राफ्ट, इनको डिस्ट्रॉय करना। ये हमारा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेशली इसे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। आकाश मिसाइल की जो पूरी रेंज है, जो 4 वेरिएंट हैं, इन्हें मैन्युफैक्चर करने का काम हैदराबाद बेस्ड भारत डायनेमिक लिमिटेड ने किया है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। ठीक है, अगर हम आकाश मार्क 1 के बारे में बात करें तो ये आकाश वेरिएंट की पहली मिसाइल देखने को मिलेगी जिसकी रेंज 4.5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की थी। सुपरसोनिक स्पीड थी 2.5 मैक की और 18 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड तक ये काम कर सकती थी। फिर हम लोग ने मार्क 1S इसका एडवांस वर्जन लेकर आए। फिर हम आकाश NSG लेकर आए। आकाश NSG न्यू जनरेशन आपकी है जो कि एडवांस वर्जन है आकाश
मार्क 1 का और आकाश 1S का। ये एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज अप टू 80 किलोमीटर है, सिमिलर टू द आकाश प्राइम। ठीक है, डन इतनी चीजें। अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का प्रोग्राम है, भारत को मिसाइल के सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। इसलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 5 मिसाइल सिस्टम की शुरुआत की, जिसको हम शॉर्ट में पटना कहते हैं। मतलब पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। पृथ्वी क्या है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अग्नि हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके कई सारे वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। त्रिशूल भी सरफेस टू एयर मिसाइल आपको मिल जाएगी। नाग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है और आकाश जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। IIFL होम फाइनेंस गेट्स $100 million फ्रॉम AIIB। अब IIFL होम फाइनेंस कंपनी ने रिसेंटली लोन लिया है $100 million, मतलब अप्रोक्सीमेटली 858 करोड़ रुपीस का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से। इसका पर्पस क्या है? हमारे देश में हाउसिंग सेक्टर में फाइनेंस प्रोवाइड करना। जो लो इनकम ग्रुप होते हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली फैमिलीज होती हैं, अगर वो अपने घर को कंस्ट्रक्ट करना चाहती हैं और लोन की जरूरत है, तो उन्हें लोन प्रोवाइड करने के लिए, उन्हें होम फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए इस लोन को लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। गोवा लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट रोरो फेरी सर्विसेज ऑन मांडवी रिवर। मांडवी नदी कहां पर बहती है? गोवा में बहती है। तो मांडवी रिवर पे गोवा के जो सीएम हैं प्रमोद सावंत जी, उन्होंने रोरो फेरी सर्विस की शुरुआत की है, जो कि चाओराव आइलैंड को रिवंदर से कनेक्ट करेगा। 2 नई फेरी की शुरुआत हुई है और इन फेरीज का नाम है गंगोत्री एंड द्वारिका, और इनको डिजाइन किया है विजय मरीन शिपयार्ड ने। ये 100 पैसेंजर और 15 कार्स को कैरी करने में कैपेबल हैं और इन्हें बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पे तैयार किया है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का इसमें जीरो कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो रोरो सर्विस की शुरुआत मांडवी रिवर पे गोवा राज्य के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश लॉन्चेस माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट। हिमाचल के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। उन्होंने ये जो लैंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, जब आप जमीन खरीदते हो तो रजिस्ट्री कराते हो ना, अपने नाम से रजिस्ट्री कराई जाती है, राइट? तो ये जो लैंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए इस नए इनिशिएटिव की शुरुआत की है, जिसका नाम है NGDRS। NGDRS का मतलब है नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म। इसे 10 तहसील में अक्रॉस द 10 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है, जिससे ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद मल्टीपल टाइम यूजर्स को या फार्मर्स को या फिर ओनर्स को, भूमि स्वामी को बार बार तहसील विजिट ना करना पड़े। ऑनलाइन एप्लीकेशन पूरी तरीके से तैयार हो जाए और फाइनल अप्रूवल के लिए एक ही बार आपको तहसील जाने की जरूरत हो। ठीक है, इसके अलावा जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जिनको बोला है जमाबंदी, अब ये आपको हिंदी भाषा में सिंपल लैंग्वेज में भी अवेलेबल कराने की कोशिश की गई है, जिससे यूजर जो है वो इजीली इन्हें समझ सके और पढ़ सकें। इसके अलावा जो पटवारी होते हैं उनके लिए डिजिटल डायरी, कि आपने क्या काम कर रहे हो, आपने आज दिन भर में कितना काम किया है, जिससे एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो सके। तो डिजिटल डायरी, जिसका नाम है ई रोजनामचा वक्यती, इसको भी इंट्रोड्यूस करने की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसका पर्पस है सिंगल खाता सिंगल ओनर कॉन्सेप्ट, जिससे डिस्प्यूट को भी रिड्यूस किया जा सके और जो लैंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया जा सके, मॉडर्नाइज किया जा सके। तो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है न्यू जमाबंदी फॉर्मेट, मतलब जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो हिंदी में भी अवेलेबल होंगे, पहले उर्दू, अरेबिक, फारसी में अवेलेबल थे, तो जनरल पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं थे। तो जनरल पब्लिक के लिए एक्सेसिबल कराने के लिए इसको हिंदी में अवेलेबल कराया जाएगा। जो पटवारीज होंगे वो अपनी डेली एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए डेली डायरी की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है ई रोजनामचा वक्यती। अगला आता है यहाँ पे कारगुजारी। यहाँ पे ऑनलाइन अटेंडेंस की बात की गई है, जिससे अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो सके वर्कफोर्स के बीच में। क्लियर? तो ये सभी इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के हैं। नेक्स्ट है ताइबान
CTBC बैंक टू ओपन न्यू यूनिट इन द गिफ्ट सिटी। अब आप लोग देख रहे हैं जो भारत की गिफ्ट सिटी है, जो भारत का पहला कह सकते हो इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर है गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर में। वहां पर अलग अलग बैंक्स आ रहे हैं, अपनी ब्रांचेस को ओपन कर रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, अपने कैंपस को ओपन कर रही हैं। करेक्ट है। तो वैसे ही ताइवान का एक प्राइवेट बैंक है जिसका नाम है CTBC बैंक, जो कि लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है ताइवान का। इसने अप्लाई किया है गिफ्ट सिटी गुजरात में अपने IFSC बैंकिंग यूनिट को, अपने फाइनेंस ब्रांच को ओपन करने के लिए। इससे ताइवान और इंडिया के जो फाइनेंशियल ट्रेड है वो बूस्ट होंगे। ठीक है जी। अब अगर बात करते हैं, CTBC बैंक जो है ऑलरेडी इसका प्रेजेंट भारत में देखने को मिलेगा। इन्होंने अपनी जो पहली ब्रांच भारत में ओपन की थी वो नई दिल्ली में 1996 में की थी, और अब अपनी पहली ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं गिफ्ट सिटी गुजरात में। यश बैंक भारत का पहला इंडियन बैंक है जिसने IFSC बैंकिंग यूनिट को गिफ्ट सिटी में ओपन किया था 2015 में, अक्टूबर के महीने में। अब आप लोगों ने टेस्ला के बारे में तो सुना ही होगा। टेस्ला EV लेकर आ रही है, इलेक्ट्रिक कार लेकर आ रही है टेस्ला, और वो भारत में लॉन्च कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, जब भारत में लोग टेस्ला को खरीदेंगे तो इतनी महंगी कार है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। कई बार हो सकता है लोन की रिक्वायरमेंट भी हो, तो इंश्योरेंस पार्टनर बनाया गया है एको को। तो एको बिकम द टेस्लाज इंश्योरेंस पार्टनर इन इंडिया। तो टेस्ला का इंडिया में इंश्योरेंस पार्टनर किसे बनाया है? एको को बनाया गया है, और टेस्ला अपनी इलेक्ट्रिक कार को कंट्री में इंट्रोड्यूस कर रही है। क्लियर। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू ग्रांट एग्रीकल्चर स्टेटस टू लाइव स्टॉक फार्मिंग। तो यहाँ पे जैसे कि पशुपालन किया जाता है, भैंसों को बकरियों को पाला जाता है, मुर्गियों का पालन किया जाता है, जिसे हम लाइव स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। इसे एग्रीकल्चर स्टेटस ग्रांट करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इससे फायदा क्या होगा? जो लाइव स्टॉक फार्मर्स होंगे उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड से लोन मिल सकेगा। ठीक है, उसका भी कंडीशन है, अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो महाराष्ट्र कैबिनेट हैज ग्रांटेड एग्रीकल्चर स्टेटस टू लाइव स्टॉक फार्मिंग इंक्लूडिंग डेयरी, आपकी पोल्ट्री के अलावा गोट जो रियरिंग होती है, पिग की जो रियरिंग होती है, जिससे हमारे जो स्मॉल स्केल रूरल फार्मर्स हैं उनको फायदा हो सके। ठीक है, इससे लगभग 76.14 लाख फैमिलीज को फायदा होगा, और एडिशनल 7,000 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट होगी। महाराष्ट्र राज्य पहला राज्य है जिसने इस स्टेप को लिया है। अब लाइव स्टॉक फार्मर के लिए यहाँ पे जो स्पेसिफिक लिमिट है, आपके पास 100 अप टू 100 डेयरी एनिमल होने चाहिए, 25,000 से ज्यादा आपके पास बॉयलर नहीं होने चाहिए, मतलब आपके पास मुर्गा मुर्गी नहीं होने चाहिए, 500 से ज्यादा गोट या शिप नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी जो फार्मर्स हैं या जो लाइव स्टॉक फार्मर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी रेट के लिए। सब्सिडी मिल सकती है आपको सोलर पंप्स में और इक्विपमेंट में। 4% आपको इंटरेस्ट में सब्सिडी देखने को मिल सकती है अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट। ये सारी फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। देवेंद्र फडणवीस जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और CP राधाकृष्णन गवर्नर आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर द क्लीनेस्ट बिग सिटी इन इंडिया। तो क्लीनेस्ट बिग सिटी मतलब 10 लाख से अधिक आबादी वाले के क्षेत्र में बात हो रही है। आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी। विच यूनियन मिनिस्टर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द कलिंगा रत्न अवार्ड। तो कलिंगा रत्न अवार्ड धर्मेंद्र प्रधान जी को दिया है एजुकेशन के सेक्टर में काम करने के लिए। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड सेरेमनी। आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। विच कंट्री हैज लॉन्च द कम्युनिकेशन सैटेलाइट डिरोर-1। आंसर हो जाएगा इजराइल ने इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च माई डीड नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट। आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत का पहला वाटर टेक्नोलॉजी पार्क एक्वाटेक पार्क कहां पर इनॉग्रेट किया है? उड़ीसा, सिक्किम, आसाम या फिर कर्नाटका? सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और PDF के लिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।